जय हिंद साथियों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ओपन एजुकेशन एरिया में स्वागत है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह बिहार से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, चंपारण सत्याग्रह हुआ था तो मुख्य रूप से किसको लेकर, तो नील की खेती को लेकर। किसको लेकर? नील की खेती को लेकर क्या हुआ था कि चंपारण सत्याग्रह का मुख्य विशेषता था नील की खेती से संबंधित। ठीक है, नील की खेती से संबंधित था। एक शब्द आता है नीलेह, नीलहे आता है। तो नीलहे उसे कहते हैं, नीलहे किसे कहते हैं कि जो अंग्रेज जो थे, अंग्रेज जो नील की खेती करवाते थे, नील की खेती क्या करते थे? करवाते थे। जो अंग्रेज थे, यूरोपीय थे, जो अंग्रेज थे यानी यूरोपीय थे, नील की खेती करवाते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? नीलेह। उन्हें कहा जाता था क्या? नीलेह। अब देखिए, कहता है कि चंपारण में नील की खेती दो पद्धति से की जाती थी। पूछता है एग्जाम में कि नील की खेती जो है चंपारण में कितने पद्धति के द्वारा किया जाता था? कितने पद्धति से किया जाता था? दो पद्धति से किया जाता था। ठीक है, दो पद्धति से किया जाता था। पहला पद्धति था जिरात पद्धति। क्या पहला पद्धति जिरात पद्धति था, और दूसरा था असमी बार पद्धति। ठीक, पहला क्या था? जिरात पद्धति, और दूसरा असमी बार पद्धति। ठीक है, देखिए एग्जाम में पूछता है कि नील की खेती जो चंपारण में हुआ था, कितने पद्धति, वहां नील की खेती करने के लिए कितने पद्धति अपनाई गई थी? तो दो पद्धति। कितना? दो। कौन कौन? तो एक जिरात पद्धति, एक और असमी बार पद्धति। जिरात पद्धति क्या था कि अंग्रेज लोग जो हैं बैल हल सब देते थे। ठीक है, किसानों को, और किसानों को मजदूरी भी देते थे और नील की खेती कराते थे। क्या? अंग्रेज मजदूर को नहीं, किसान को, क्या? किसान को मजदूरी, बैल हल देते थे। ठीक है, देते थे, और नील की खेती करवाते थे। नील की खेती करवाते थे, खेती करवाते थे। ठीक है, करवाते थे। यानी जो जिरात पद्धति है, जिरात पद्धति में अंग्रेज लोग ही क्या करते थे? हल बैल देते थे कि आप खेती करिए, और रैयत यानी किसान को जो है मजदूरी देते थे इसका। ठीक है, किसमें? जिरात पद्धति में। और देखिए आसामी बार पद्धति। आसामी बार पद्धति में तीन तरीका था, तीन प्रथा था। कौन कौन? देखिए, तीन कठिया प्रथा था एक, जो मुख्य रूप से हम लोग पढ़ते हैं। क्या था? तीन कठिया प्रथा। एक था फुरतौनी प्रथा, एक था खुश्की प्रथा। ठीक है, आसामी बार पद्धति में तीन प्रथा था। कौन कौन? तीन कठिया प्रथा था, फुरतौनी प्रथा था, और खुश्की प्रथा था। देखिए, तीन कठिया प्रथा क्या था कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती। और ये क्या होता था? एग्रीमेंट होता था। कितने? 25-30 साल के लिए, 25 से 30 वर्ष के लिए एग्रीमेंट। अंग्रेज लोग क्या करते थे कि 20 कट्ठा में आप 3 कट्ठा नील की खेती करिएगा, जिसमें से 20 से 25 वर्ष के लिए क्या होता था? एग्रीमेंट होता था। ठीक है, अब देखिए फुरतौनी प्रथा क्या है। फुरतौनी प्रथा इतना खतरनाक प्रथा था। देखिए, इसमें क्या होता था कि लोग जो किसान यानी रैयत किसान जो थे, लोन लेते थे। ठीक है, चाहे पैसा लेते थे अंग्रेजों से, क्या रखकर? खेत, बैल यानी पशु, खेत, पशु प्लस मकान को गिरवी रखते थे। ठीक है, पैसों के लिए, यानी पैसा के लिए।
रैयत गिरवी रखते थे। क्या क्या? खेत, पशु, मकान गिरवी रखते थे अंग्रेज को पैसों के लिए। आई तब तक नहीं छोड़ते थे जब तक कि पैसा पूरा न हो जाए। ऐसा था कौन? किसको कहते थे? फुरतौनी प्रथा को। फुरतौनी प्रथा में क्या था कि खेत, पशु, मकान गिरवी रख देते थे अंग्रेजों को, और जब तक नहीं छोड़ते थे जब तक क्या कि पैसा असूल नहीं हो जाता था। अब देखिए एक आता है खुस्ती प्रथा। खुस्ती प्रथा में क्या होता था कि जमीन पट्टे पर रखा जाता था। जमीन अंग्रेज को पट्टा पर रखते थे, पट्टा पर रखते थे। क्या करते थे? पट्टा पर रखते थे। देखिए एग्जाम की दृष्टि से देखते हैं कि क्या क्या इसमें क्वेश्चन बनता है। कहता है कि एक कि नीलहर क्या थे? तो नीलहर थे कि जो चंपारण में नील की खेती अंग्रेज लोग यानी यूरोपीय लोग करवाते थे, उनको बुलाया जाता था नीलहर। उनको बुलाया जाता था क्या? नीलहर। दूसरा आता है कि चंपारण में जो नील की खेती होती थी कितने पद्धति से होती थी? तो 2 पद्धति थी उसमें। कौन कौन पद्धति? एक जिरात पद्धति, एक आसामी बार पद्धति थी। कौन कौन? एक जिरात पद्धति और एक आसामी बार पद्धति थी। ठीक है, एक जिरात पद्धति और एक आसामी बार पद्धति थी। अब देखिए जिरात पद्धति में आप लोग समझिए गए क्या था। अंग्रेज जो है मजदूरी देते थे रैयत यानी किसान को, किसके? नील की खेती करने के लिए, और बैल भी देते थे, हल भी देते थे। कौन? अंग्रेज लोग। अब देखिए 3 आसामी बार पद्धति में 3 प्रथा था। कौन कौन? 3 कठिया प्रथा था, फुरतौनी प्रथा था और एक खुस्ती प्रथा था। इसमें था 20 कट्ठा में 3 कट्ठा यानी 3/20 नील की खेती की जाएगी, और 20 से 25 यानी 25 से 30, ठीक है, 20, 25, 30 वर्ष के लिए एग्रीमेंट होता था। ठीक है। अब देखिए फुरतौनी प्रथा था कि इसमें पशु, मकान जो भी है पैसों के लिए अंग्रेजों को क्या करते थे कि गिरवी रखते थे। अंग्रेजों को गिरवी रखते थे और तब तक खेत या पशु, मकान नहीं छोड़ते थे जब तक कि पैसा वसूल नहीं हो जाता था। अब देखिए खुस्की प्रथा। खुस्की प्रथा में आप जानिए गए कि जमीन जो है अंग्रेज को पट्टा पर रखा जाता था, पट्टा पर रखते थे खुस्की प्रथा में। अब देखिए जिसका इंतजार था वही हो गया, गांधी जी और राजकुमार शुक्ल का संबंध। देखिए अब इसमें क्या था कि गांधी जी और राजकुमार शुक्ल मुलाकात होता है 1916 में। कहाँ होता है? लखनऊ अधिवेशन में। लखनऊ अधिवेशन में, कांग्रेस का अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में भेंट होता है। गांधी जी को राजकुमार शुक्ल से मुलाकात होता है। कहाँ? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजमूदार थे। अब देखिए आता है वो दिन 10 अप्रैल 1917 जब महात्मा गांधी और राजकुमार शुक्ल ने कलकत्ता से आते हैं। कहाँ आते हैं? पटना आते हैं। पटना जंक्शन उतरते हैं। उस समय उस जंक्शन का नाम उस समय बांकीपुर स्टेशन हुआ करता था। क्या? पटना जंक्शन का नाम बांकीपुर स्टेशन हुआ करता था। बांकीपुर स्टेशन जब आते हैं महात्मा गांधी और राजकुमार शुक्ल साथ है, कहाँ से? कोलकाता से पटना जंक्शन उतरते हैं। उस समय का क्या नाम था? पटना जंक्शन का बांकीपुर स्टेशन नाम था। अब देखिए उतरने के बाद क्या होता है कि वो जाते हैं कहाँ? अपने फेवरेट मित्र के यहाँ, राजेंद्र प्रसाद के यहाँ। ठीक है, महात्मा गांधी और राजकुमार शुक्ल कहाँ रहते हैं? राजेंद्र प्रसाद के यहाँ। राजेंद्र प्रसाद के आवास का नाम था बंदर बगीचा। आवास का नाम था बंदर बगीचा। आवास है पटना में, एक जगह है। कहाँ? पटना में। आवास पटना में, उसका नाम था आवास का क्या? बंदर बगीचा। बंदर बगीचा जाते हैं तो वहां पता चलता है कि राजेंद्र प्रसाद अभी इस शहर में नहीं गए हैं, अगले कहीं और शहर में। ठीक है, अगले शहर में गए हैं तो वहां रुक नहीं पाए क्योंकि वहां जो थे गार्ड वगैरह थे। क्या किए कि राजेंद्र प्रसाद को बोल दिए कि नहीं है
लेकिन गांधी जी को पहचान नहीं पाए, जिसके कारण वहां रुके नहीं। और राजकुमार शुक्ल को जो गार्ड था समझ रहा था कि आम किसान है, और गांधी जी को सोच रहे थे कि अब न फकीर में ये जो है कहाँ आए हैं, वो समझ नहीं पाया कि गांधी जी हैं। ठीक है, तो वहां के बाद क्या हुआ कि गांधी जी गए मौलाना मजरूल हक जी के पास। वो मित्र थे, किसके? गांधी जी के मित्र थे। कौन? मौलाना मजरूल हक मित्र थे। लंदन में एक साथ, लंदन में एक साथ वकालत की पढ़ाई किए थे। वकालत को 1888 से 92 के बीच में पढ़ाई की थी। ठीक है, तो उसी समय से दोस्ती सा 92 या 91 यही है, उसी समय है 91। ठीक है, तो किए थे। अब देखिए एक साथ किए थे तो वहां जाके उनसे मुलाकात किए। फिर क्या हुआ कि मौलाना मजरूल उल हक पूछता है कभी कभी, एक बार पूछा है बीपीएससी में कि उनके आवास का क्या नाम था। तो उनके आवास का नाम था क्या चीज? सिकंदर मंजिल। आवास पटना में है, फ्रेजर रोड में। आवास का नाम क्या था? सिकंदर मंजिल था। क्या? सिकंदर मंजिल। ठीक है, उसके बाद यहाँ के बाद कहाँ पहुंचते हैं? मुजफ्फरपुर में पहुंचते हैं। चंपारण तो जाना था, कहा है कि साथ में कौन थे? राजकुमार शुक्ल जी थे। राजकुमार शुक्ल जी साथे में थे, तो उनको कहाँ जाना था? चंपारण। तो मुजफ्फरपुर गए, तो मुजफ्फरपुर में जेबी कृपलानी उनके जो थे साथी, वो भेंट करने के लिए कहाँ आते हैं? रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन आते हैं। ठीक है, स्टेशन आते हैं। अब देखिए जेबी कृपलानी कभी कभी पूछता है कि पेशे से क्या थे? पेशे से क्या थे? पेशे से शिक्षक थे। शिक्षक थे, बाद में अभिनेता नेता भी बने। नेता भी बने, बीएचयू में भी पढ़ाए हैं, बीएचयू में भी पढ़ाए हैं। सदाकत आश्रम में भी योगदान है उनका, आश्रम में भी स्थान है। अब देखिए वहां पे जब पहुंचे रेलवे स्टेशन पर, तो बहुत सारे बच्चे भी आए थे, क्योंकि वो शिक्षक थे, पता चला था कि आए हैं गांधी जी। तो यहाँ मुजफ्फरपुर भी आए थे। कब? 11 अप्रैल को पहुंचे। 11 अप्रैल को पहुंचे थे। कब? 11 अप्रैल को पहुंचे थे। अब यहाँ से प्लानिंग बनाए क्या? चंपारण जाने के लिए। तो अंग्रेजों ने उन्हें रोकना स्टार्ट किया। 11 अप्रैल को प्लानिंग बनाए कि हम चले कहाँ? चंपारण। तो अंग्रेजों ने रोकना स्टार्ट किया कि नहीं, वहाँ क्यों आप पढ़ने जा रहे हैं, उसमें चक्कर में आप फंस जाइएगा, ये करिएगा वो करिएगा, बहुत भ्रमित, नहीं जाना है आपको, नहीं तो हम गिरफ्तार कर लेंगे। बहुत समस्या आने लगा। ठीक है, कि हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे, ऐसे वैसे जो भी। अब फिर देखिए, अब डेट ध्यान दीजिए, 12 अप्रैल 1917 को गया सिंह के घर रुकते हैं। कौन? गांधी जी। गांधी जी किनके घर? गया सिंह के घर रुकते हैं। गया सिंह जी के घर रुकते हैं। रुकने के बाद कमिश्नर मना करता है कि आप नहीं जाइए, वहां नहीं जाइए, चंपारण नहीं जाइए। लेकिन फिर क्या किए कि 13 अप्रैल को गांधी जी ने कमिश्नर से मिलने, 13 अप्रैल 1917 को क्या किए गांधी जी? कमिश्नर से मिलने पहुंचे। ठीक है, मिलने पहुंचे। तो क्या हुआ? मिलने पहुंचे तो कमिश्नर कहा कि आपको हम जाने की अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि हम गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन गांधी जी मानने वाला कहाँ थे? गांधी जी ने अपने मित्र के साथ, कौन कौन मित्र थे? रामनवमी प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद और राम दयालु सिंह और गया प्रसाद के साथ कमिश्नर से मिलने गए थे। लेकिन कमिश्नर से भेंट नहीं हुआ। क्या हुआ कि धारा 144 लगा दिया गया। धारा वहां 144 लगा दिया गया। ठीक है, धारा 144 लगाने के बाद गांधी जी नहीं रुके, चल दिए। कहाँ चल दिए? 15 अप्रैल 1917 को कहाँ चल दिए? मोतिहारी चल दिए। मोतिहारी चल दिए।
देखिए लाख कोशिश के बाद, मने करने के बाद भी क्या हुआ, गांधी जी चल दिए कहाँ, मोतिहारी चल दिए। जब मोतिहारी पहुंचे 15 अप्रैल 1917 को, किनके यहाँ रुकते हैं, गोरख प्रसाद जी के यहाँ रुकते हैं। गोरख प्रसाद जी के यहाँ रुकते हैं कब, 15 अप्रैल 1900। अब क्या हुआ कि राजकुमार शुक्ल ने साइकिल से घूमकर, साइकिल से पूरे मोतिहारी में घर घर जाकर, पूरे मोतिहारी में घर घर जाकर, गांव गांव जाकर बताएं कि एक महात्मा आए हैं, आप लोग का संकट जरूर दूर हो जाएगा अगर आप लोग उनके दर्शन कर लेते हैं। तो कौन सा है, राजकुमार शुक्ल ने कहे पूरा घूम घूम कर, ठीक है, कि एक महात्मा आए हैं जो कि आप लोग दर्शन कर लीजिएगा तो आप लोग की सारी समस्या खत्म हो जाएगा। गांव का आदमी बिहार का पूरा एकदम उमड़ आया देखने के लिए, लेकिन उसमें डर भी था उन लोग को कि हम लोग जा रहे हैं, अंग्रेजों का इतना खौफ था कि जा रहे हैं कहीं हम लोग गिरफ्तार न हो जाए, ठीक है। साइकिल से निकले, जब वहां से निकले तो एक बलात्कार की सूचना मिलती है। बलात्कार क्या होता है कि जसोल पट्टी गांव जाते हैं। कहाँ, जसोल पट्टी गांव जाते हैं। कहाँ जाते हैं गांधी जी, जसोल पट्टी गांव। एक जसोल पट्टी गांव जाते हैं। जसोल पट्टी गांव जाते हैं तो अंग्रेज ने उन्हें क्या करते हैं, रोक लेते हैं। कब, 15 अप्रैल को राजकुमार शुक्ल ने बता दिए थे। तो जसोल पट्टी के जैसे ही वहां से निकले जाने के लिए तो जसोल पट्टी नामक गांव में गए, बलात्कार कर जा रहे थे। तब से क्या किया, अंग्रेज ने उन्हें रोक लिया और रोक के उन्हें क्या लिया, कोर्ट में लाया। कोर्ट में लाने के बाद क्या हुआ, कहाँ कोर्ट में लाया था, तो मोतिहारी, ध्यान दीजिएगा, मोतिहारी कोर्ट में गांधी जी को कब लाया जाता है, 18 अप्रैल 1917 को मोतिहारी कोर्ट में लाया जाता है। जेल भेज दिया जाता है। जेल भेजने के लिए क्या हुआ कि जेल भेजने के लिए निर्णय लिया गया कि इनको, गांधी जी को क्या है, जेल भेज दिया जाए। लेकिन क्या हुआ कि इतना जनता का अथी था कि अंतिम में कमिश्नर वहां के लिए थे, छोड़ने का निर्णय ले लिए। क्या किए, छोड़ने का निर्णय ले लिए। कहा कि आपको 100 रुपया का जुर्माना देना होगा, 100 रुपया का जुर्माना, ठीक है, कोर्ट का 100 रुपया का जुर्माना देना पड़ेगा। तो गांधी जी ने कहे हमको छोड़िए या नहीं छोड़िए, हम 1 रुपया नहीं देंगे जुर्माना, ठीक है, 1 रुपया जुर्माना नहीं देंगे। तो ये देखते हुए, और बाहर जो था कोर्ट के इतना भीड़ था जनता का कि कोर्ट का मूल्य बदल गया कि ना 100 रुपया जुर्माना माफ कर दिया। क्या किया, माफ कर दिया। कहीं कहीं लिखा रहता है कि उस समय एसडीएम रैंक का अधिकारी जो है अपने पॉकेट से 100 रुपया जुर्माना भरा, अपने पैसे से। एसडीएम रैंक का अधिकारी उस समय होता था जो कि 100 रुपया का जुर्माना उस समय अपने पॉकेट से, किसी बुक में देता है, कभी कभी कहता है कि माफ कर दिया कोर्ट, ठीक है। तो गांधी जी का दृढ़ निश्चय और जनता का जो समर्थन था उनके कोर्ट के बाहर, उसको देखते हुए क्या किया, जुर्माना माफ कर दिया। कहीं कहीं कहता है कि एसडीएम 100 रुपया अपने पॉकेट से भरा और गांधी जी को छोड़ा जाता है, ठीक है। 22 अप्रैल को क्या करते हैं, गांधी जी ने बेतिया पहुंचते हैं। कहाँ, बेतिया पहुंचते हैं। कब, 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को बेतिया पहुंचते हैं। बेतिया पहुंचते हैं, वहां एक उससे आगे एक गांव है, आगे गांव जिसका नाम है साठी। उस गांव का नाम है साठी। साठी पहुंचते हैं और साठी में इंसानों से दिल की बात जानते हैं कि आखिर यहाँ सिचुएशन है क्या। तो वहाँ 5000 प्लस किसानों का, 5000 प्लस किसानों से दुख दर्द और यहाँ की समस्या कहा जाता है कि अपने डायरी में क्या किया, नोट किया। डायरी में नोट करने के बाद गांधी जी ने क्या किया कि उस रिपोर्ट को क्या किए कि अंग्रेज के मुख्य सचिव को कब, 13 मई 1917 को रिपोर्ट सौंपी। क्या किया, रिपोर्ट सौंप दिया गांधी जी ने। किसको,
किसको रिपोर्ट? अंग्रेज के मुख्य सचिव को, अंग्रेज के मुख्य सचिव को, मुख्य सचिव को रिपोर्ट सौंप दिए गांधी जी ने। कब? 22 मई 1917 को रिपोर्ट सौंप दिए। तो क्या हुआ कि 13 मई 1917 को जब रिपोर्ट सौंपी, कौन? गांधी जी रिपोर्ट सौंपी। कौन? गांधी जी ने जी किसको? मुख्य सचिव को, सचिव को। 13 मई 1917 को रिपोर्ट सौंपे 5000 प्लस जो किसान थे उनका विवरण लेकर मुख्य सचिव को। तो गांधी जी को बुलाया गया कहाँ? जून 1917 में बुलाया गया गांधी जी को। कहाँ? रांची। गांधी जी को बुलाया गया, को बुलाया गया, गया कहाँ बुलाया गया? रांची बुलाया गया। कब? जून 1917 में रांची बुलाया गया। रांची बुलाया गया तो एक कमेटी की गठन हुआ, एक कमेटी का गठन हुआ जिसका नाम था क्या? चंपारण कृषि जांच समिति। चंपारण कृषि जांच समिति का पूछेगा कि गठन कहाँ हुआ था? तो रांची बैठक में हुआ था। कहाँ? रांची में एक बैठक हुआ था महात्मा गांधी के साथ, वहीं एक चंपारण कृषि जांच समिति का थी हुआ। इस समिति के 7 मेंबर बनाए गए, जिसमें से कौन कौन थे? एफजी सलाई। ये क्या थे? एफजी सलाई, एफजी सलाई अध्यक्ष थे, अध्यक्ष थे। चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष पूछेगा। गर्लफ्रेंड का नाम भूल जाइएगा, लेकिन इनका नाम याद रखना होगा, काहे कि बड़ी पूछता है, ठीक है, बहुते पूछता है एग्जाम में कि चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे? उसमें महात्मा गांधी भी रहेगा। आप लोग तो पूरा मारिएगा महात्मा गांधी, लेकिन महात्मा गांधी अध्यक्ष नहीं थे। अध्यक्ष कौन थे? एफजी सलाई थे। और सदस्य देखिए, एलसी अदानी, अडानी नहीं अदानी, एलसी अदानी थे, जी रैनी थे, जी रैनी, डीजे रीड थे, राजा हरिहर प्रसाद थे, नारायण सिंह थे और महात्मा गांधी थे। ठीक है, महात्मा गांधी थे। अब देखिए, चंपारण कृषि जांच समिति हुआ तो इसका पहला बैठक, समिति का कहेगा पहला बैठक, पहली बैठक कब हुआ? 11 जुलाई 1917 को पहली बैठक हुआ। कब हुआ? पहली बैठक 11 जुलाई 1917 को पहली बैठक हुआ। आदेश जारी किया गया कब? 3 अक्टूबर 1917 को आदेश जारी किया गया कि आप लोग आदेश देख लीजिए कि क्या क्या है। ठीक है, वो दिन आता है कब? आदेश जारी करने के बाद 18 अक्टूबर 1917 को क्या होता है? क्या होता है कि अधिसूचना प्रकाशन होता है। अधिसूचना प्रकाशन होता है, अधिसूचना प्रकाशन होता है। पहली बैठक तो हो गया कब? 11 जुलाई 1917। अधिसूचना जारी होता है। इस अधिसूचना के अंतर्गत 3 चीज का निर्णय लिया जाता है। देखिए 3 चीज क्या? 3 कठिया प्रथा को समाप्त किया जाता है। 3 कठिया प्रथा समाप्त किया गया। अब देखिए 25% अवैध वसूली जो था किसानों द्वारा अंग्रेज लिए थे उसको वापस करना था। 25% अवैध वसूली रैयत को वापस निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, इसमें जारी किया गया था। एक और था कि जो भी नील हैं यानी नील की खेती जो भी करवाए थे आगामी 10 साल यानी 10 साल के अंतर्गत चंपारण छोड़ के चले जाना होगा। ठीक है, 10 साल के अंदर, 10 वर्ष के अंदर चंपारण छोड़कर चले जाना है। देखिए चंपारण सत्याग्रह का मुख्य विशेषता क्या क्या था? देखिए 13 मई को रिपोर्ट सौंपे थे। इक्वल देखिए एक बार करते हैं। मुख्य सचिव को गांधी जी को बुलाया गया कब? जून 1917 में रांची में बुलाया गया। तो उस बुलाया गया तो एक कमेटी की गठन हुआ। उस कमेटी का नाम था चंपारण कृषि जांच समिति। चंपारण कृषि जांच समिति के 7 सदस्य बनाए गए थे, जिसमें से अध्यक्ष कौन थे? एफजी सलाई थे। याद करने वाला है, याद ध्यान में रखिएगा कि इसके अध्यक्ष कौन थे? एफजी सलाई थे।
अब देखिए एलसी अदानी थे, जी रैनी, डीजे रीड, राजा हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह और महात्मा गांधी थे। ठीक है, इसकी पहली बैठक हुई 11 जुलाई 1917 को। आदेश जारी किया गया 3 अक्टूबर 1917 को आदेश जारी हुआ कि आप लोग देख लीजिए कि क्या क्या आदेश है। उसके बाद 18 अक्टूबर 1917 को क्या हुआ कि अधिसूचना जारी कर दिया गया, जिसमें कहा गया कि तीन कठिया प्रथा को समाप्त किया जाता है। क्या तीन कठिया प्रथा को समाप्त किया गया और 25% अवैध जो है वसूली, अंग्रेज जो अवैध वसूली किए थे उसको वापस लौटाना होगा। किसको? रैयत को लौटाना होगा, वापस लौटाना होगा। और एक टारगेट दिया गया कि 10 वर्ष में जो भी चंपारण के कौन है, नीलय, नीलय का मतलब समझे आप, जो कि नील की खेती करवाते थे अंग्रेज यानी यूरोपीय, उनको 10 साल के अंतर्गत चंपारण छोड़ देना होगा। तो इसी तरह क्या हुआ कि चंपारण सत्याग्रह समाप्त हुआ। यही तीन नहीं है, देखिए वही चंपारण तीन कठिया ही नहीं है, बहुत प्रकार के वहाँ टेक्स्ट थे, बहुत प्रकार के, लगभग 14-15 प्रकार के टेक्स्ट थे। अगर आप लोग चाहें तो सेकेंड वीडियो में हम बता देंगे आप लोग को कि 14-15 टेक्स्ट कौन कौन थे, किस किस पर लगता था, जरूर हम बता देंगे। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगला एपिसोड में। जय हिंद।